नगर के गराज में काम करते हुए राजू और दीपू आपस में बातें कर रहे थे। भाई, मैं सोच रहा था अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन अपना खुद का गराज खोल लेंगे, फिर जल्दी ही दूसरा, तीसरा और फिर हर शहर में अपना एक गराज होगा। सच कह रहे हो भाई, कितना मजा आएगा। दोनों खुशी से ऊपर की ओर देखते हुए अपने सपनों में खो जाते हैं। अचानक किसी ने उनकी पीठ पर जोर से धक्का दिया। दोनों चौंक कर अपनी कल्पनाओं से बाहर आते हैं। सामने गराज का मालिक खड़ा था। ग्रे शर्ट, काली पैंट, सिमटे हुए बाल और आंखों पर चश्मा। तुम दोनों से एक काम भी ठीक से नहीं होता। कल जो गाड़ी बनाई थी उसका ग्राहक फोन करके कह रहा था कि गाड़ी से धुआं निकल रहा है और वो रास्ते में बंद हो गई है। ये इस महीने में 8वीं शिकायत है। मैं तुम दोनों को अभी काम से निकालता हूँ। निकल जाओ मेरे गराज से। मालिक, हो सकता है गाड़ी पहले से ही खराब हो। हमने तो ठीक से ही काम किया था। खराब गाड़ियों को ठीक करना ही तुम्हारा काम है। अब बाहर निकलो यहाँ से। मालिक ने गुस्से में दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। रात को राजू और दीपू अपने छोटे से कमरे में उदास बैठे थे। सामने की दीवार पर विष्णु भगवान की तस्वीर टंगी थी। भाई, हम हर जगह मन लगाकर काम करते हैं, फिर भी हर जगह से निकाल दिए जाते हैं। किसी को हमारी कदर ही नहीं। हाँ भाई, यहाँ किसी को हमारी कदर नहीं है। चल किसी दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ शायद हमारी कीमत हो। पर भाई, हम वहाँ करेंगे क्या? पैसे कैसे कमाएंगे? हम बाबा बनकर लोगों को ज्ञान देंगे और उनसे पैसे लेंगे। पर हम लोगों को क्या ज्ञान देंगे? जो माँ हमें दिया करती थी। तू ज्यादा सवाल मत कर, सामान बांध। हम राजा सूर्यदेव के चंपक नगर जा रहे हैं। चंपक नगर में पहुंचने के बाद दोनों ने गेरुआ धोती पहन ली, कंधे तक बाल बढ़ा लिए, गले में रुद्राक्ष की माला डाल ली और पैरों में खड़ाऊं पहन ली। राजू बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। दीपू सुन, आज से तेरा नाम दीपू नहीं, दीपेश्वर है, समझा? और मैं सिद्ध योगी हूँ। अब तू नगर में जाकर खबर फैला कि एक सिद्ध योगी आए हैं जो हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, मैं अभी जाता हूँ। दीपू नगर में घूम घूम कर प्रचार करने लगा। हमारे सिद्ध बाबा जी के लिए कुछ दान दो। ये कौन बाबा हैं और कहाँ हैं? बहुत बड़े सिद्ध बाबा हैं। हर समस्या का हल है उनके पास। नगर के बाहर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ठहरे हैं। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो उनसे मिलने जाओ, पर हाँ, दान में कुछ लेकर जाना मत भूलना। धीरे धीरे नगर में खबर फैल गई और लोग राजू के पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचने लगे। बाबा, मेरी दुकान ठीक से नहीं चल रही, कृपा करें। आप जो भी दान लाए हैं बाबा के चरणों में रखें और उनसे गुरु मंत्र लें। दुकानदार ने पैसे रख दिए और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। श्री राम, हर बिक्री के समय मन में ये नाम जपो, बिक्री बढ़ जाएगी। पर ध्यान रहे, ये मंत्र किसी को मत बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। जैसी आपकी आज्ञा बाबा जी। इस तरह राजू और दीपू का ढोंग चलता रहा। फिर एक दिन राजा सूर्यदेव के महल से संदेश आया। राजा राजू से मिलने आया। हे सिद्ध योगी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप जितने तेजस्वी हैं, उससे भी अधिक महान हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें और यह स्वर्ण, आभूषण और वस्त्र स्वीकार करें। राजू ने उपहारों को गौर से देखा और फिर राजा की ओर मुड़ा। महाराज, मैं तो एक सन्यासी हूँ। इन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे क्षमा करें, मैं यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। दीपू हैरान रह गया। भाई, ये क्या कर दिया? इतनी दौलत छोड़ दी? दीपू, इतने दिनों से ईश्वर का नाम लेते लेते इतना तो समझ आ गया कि ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा धन है। मुझे ये सब नहीं पता। मैं यहाँ पैसे कमाने आया था, साधु बनने नहीं। मैं जा रहा हूँ। दीपू गुस्से में गांव की ओर चल पड़ा और खुद बाबा बनने की योजना बनाने लगा। लेकिन जल्द ही उसकी लालच ने उसे मुसीबत में डाल दिया। 4 डाकू उसे घेर लेते हैं। जो कुछ भी है निकाल, वरना जान से मार देंगे। डर के मारे दीपू ने अपनी सारी पोटली उनके हवाले कर दी।
लेकिन तभी डाकुओं का सरदार बोल उठा। इसने मेरा चेहरा देख लिया, अब इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। डर के मारे दीपू को अचानक राजू की बात याद आ गई। उसने आंखें बंद की और घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। अचानक सिपाहियों के घोड़ों की टाप सुनाई दी। डाकू घबरा गए और भाग निकले। दीपू ने चैन की सांस ली और तुरंत भागकर राजू के पास वापस आया। राजू, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर भटक गया था। अब मैं भी तुम्हारे साथ ईश्वर के नाम का सच्चा धन कमाना चाहता हूँ। राजू ने मुस्कुराकर दीपू को गले से लगा लिया। इस कहानी से हमें यही समझ आता है कि असली कामयाबी ईमानदारी, मेहनत और सच्चे ज्ञान से ही मिलती है। अगर हम सिर्फ पैसे और शोहरत के पीछे भागेंगे तो हो सकता है कि थोड़े समय के लिए कुछ पा लें, लेकिन असली खुशी और सुकून नहीं मिलेगा।